प्यारे की जय। लो सतगुरु चरण कमलोष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निजम प्रपति श्री महिराज सुनाम। तेज कुंवर श्याम युगर को यह पर करू प्रणाम। पराजी पर करू प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुम से चरत जान। मैं आदि न करनी नहीं, बाहे ग्रहे की राज। पिया जी बाहे ग्रहे की राज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सबके चरणों में कोटि परम धाम में इश्क रबत में हम सब ने यह विचार किया उन्होंने कि हमारा इश्क बड़ा है। श्यामा जी ने कहा मेरा इश्क बड़ा है। राजी ने कहा भले इश्क तुम्हारा है लेकिन मैं तुम्हारा आशिक हूं। उसका निर्णय करने के लिए राजी ने 3 ब्रह्मांड बनाए। ब्रिज में भी हमें प्यार दिया, राजी महाराज ने रास में भी दिया, लेकिन हम राजी के स्वरूप की पहचान नहीं कर पाए क्योंकि ये श्रीमुख वाणी उतरी नहीं थी ना ब्रिज में ना रास में। तो इस जागनी के ब्रह्मांड में ना हमें पता लगा ब्रिज रास में राजी की शायरी क्या है और राजी का इश्क क्या है। हम तो ब्रिज रास में भी यही समझते रहे कि शायद हमारा ही सब कुछ है। तो जब वापस पहुंचे रास के बाद तो उम्मीदा न हुई पूर्ण धाक मन में रही। जो इच्छाएं मेन थी कि हमने दुख पूरा देखना है वो तो इच्छा पूरी नहीं हुई। तो फिर राजी ने यहाँ इस ब्रह्मांड में तीसरी बार लिया। अब यहाँ आकर कितने 29 साल सतगुरु देवचंद जी को लगे ये जानने के लिए मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ है मेरा भरता। 14 साल श्रीमद् भागवत सुनने के बाद भी उनको ये नहीं पता लगा मैं कौन। जब राजी महाराज ने साक्षात दर्शन दिए तो एक ही चौपाई में 4 प्रश्न पूछ लिए। तू कौन, आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। भाई इसका जवाब दे, ये जो मैंने 4 प्रश्न पूछे। तो वो कोई भी जवाब नहीं दे। तो राजे ने कहा अच्छा चलो मैं बताता हूँ। क्या कहा, ना तुम देवचंद हो, ना तुम राधिका रानी हो, तुम मेरी परम धाम की श्यामा माला। ये पूरी गीता के अंदर प्रसंग है। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया है कि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है, इसी तरह से सुंदर साथ की जागने करके ले आओ क्योंकि तुम मेरी श्यामा हो और परम धाम में मेरे साथ बैठी हो पाए। उन्होंने कहा अच्छा एड्रेस दे दो। उन्होंने कहा तुम सब पे फरामोशी है, इसलिए मैं ही पकड़ के लाऊंगा और मैं ही जगाऊंगा। अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हैं। अब जो कुछ पूछना है पूछ लो, राजी ने कहा इसके बाद मैं नजर नहीं आऊंगा। उनका फिर कहा जाओगे। कहने लगे मैंने कहा ना मैं तुम्हारे अंदर आके बैठूंगा। कहने लगे फिर मुझे क्या पूछना, सुंदर साहब को भी पकड़ के आप लाओगे, चर्चा भी आप सुनाओगे, तो मेरा तो कोई काम नहीं। तो राजी अंदर आके बैठ, लेकिन वो जागृत बुद्धि जागने का काम राज्य कर रहे हैं। किसी के अंदर हिम्मत नहीं क्योंकि सब खामोशी में जागा हुआ ही तो दूसरे को जगाएगा ना। अब हम भी जितने बैठे हैं, जो कुछ हमारे सदगुरु सरकार साहब ने दिया वो तो उन्होंने तो मूल रूप से ही हमें जोड़ा और वही राज्य ही आज भी लीला सारी कर रहे हैं।
अब यहाँ पर भी आए हैं तो उन्होंने श्यामा जी को भेजा, इसलिए हम श्यामा जी के साथ ही उतरे 400 साल से। साल 990 मासनो हुए रसूल को जब, रू अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे तब। अब 400 साल से हम यहाँ आ गए। अब जब दूसरा जामा श्यामा जी का धारण हुआ, क्योंकि पहली लीला भी श्यामा जी की है और दूसरी लीला भी श्यामा जी, क्योंकि श्यामा जी के साथ उतरे, लेकिन खेल राज्य के दिल में चल रहा है। सुबह हो तो दिल भीतर, वो राज्य के दिल से ही हम सब देख रहे हैं कि, और नहीं बैठे हैं मशहूक बैठे जाए पर दिल न लगे, उनके चरणों के सामने बैठे उनको देख के भी नहीं देख रहे। अगर कोई अर्जी भी करनी चाहे तो वो भी अर्जी नहीं हो रही, बैठी अंग लगाए के अंग सो अंग जोड़, आशा मुझे अर्ज को सो भी दे माए तो भी नहीं अर्जी हो रही। अब इंद्रावती जी ने अपनी लहरी करके अपना फेरा सुफल कर दिया। धनी जी के लागू पाए, क्यों जी मेरा फेरा सुफल हो जाए। और बिरहा लेकर, दर्द लेकर, हर पल अपना ध्यान राज्य की तरफ रख के, माया की तरफ ध्यान ना करके उन्होंने फेरा सुफल। अब आता है कि अब 12,000 आत्माएं जो अब तक रह गई, 400 साल हो गए, तो हमारा फेरा सुफल करो। उसके लिए कुछ बातें जो राज्य के हुक्म से, सरकार साहब के हुक्म से, क्योंकि कहीं तो मैं गया नहीं, तालीम ली नहीं, तो सरकार साहब से ही सब कुछ लिया है। तो उनके अनुसार ही जो आया आपके सामने रख रहा हूँ। फिर भी भाई अमेरिका में पहली बार आना हुआ है और आप सबके बीच में सत्संग भी समझे पहली बार है, तो भाई कोई गलती हो जाए तो अपनी आत्म बहन ही हम सब हैं। हमारा रिश्ता तो देखिए शरीर का किसी के साथ नहीं, हमारा सबका परम धाम का आत्म बहन का नाता है। अब हमारा फेरा सुफल करने के लिए जो तरीका सरकार के द्वारा चर्चाएं समझी, उसमें जो समझ आया वो मैं बात, उन्होंने ये कहा आत्म जागृति के लिए सबसे जरूरी है, जब भी हम रात को शयन करें तुम सुरता राखो धाम में, श्री राज पौड़न की ठौर, इन समय अपने स्वरूप में याद ना जाओ कछुआ। कि जब भी हम रात को शयन करते हैं, क्योंकि शिव जी ने वाणी के साथ हमें जोड़ा ना, इंद्रावती जी ने और सरकार ने भी वाणी की बात से हमें जोड़ा, क्योंकि शिव जी साहब भी जब पद्मावतीपुरी में रात की 2 बज गई है, चर्चा कर रहे हैं, 6 बजे के बैठे, 6 से 9 तो संध्या आरती 3 घंटे लगातार बंगला दरबार में होती, उसका भी क्या फायदा हुआ कि भी इन वाणी की बरकतें दफा हो सभी बनाए, दजाल सदा कापत मैंने बैठ न सके था। अगर हम सुबह और शाम राज्य का ध्यान करते हैं, मंगल आरती सब मिलकर करते हैं या संध्या आरती करते हैं, तो दजाल उस घर में एंटर नहीं कर सकता। सरकार सब कहते थे कि भी जिस घर में सुबह उठते ही सबसे पहले आवो जी वाला हमारे घेर होता है और सुख को निदान सब मिलकर बोलते हैं, तो उस घर में दजाल नहीं आ सकता। और श्री जी नहीं, क्योंकि श्री जी के ही शब्द हैं जो सरकार साहब ने हमें बताए, तुम सुरता रखो धाम में, सोने से पहले हमें और कहीं का भी ध्यान नहीं कर, अपना कहाँ ध्यान रखना है, 5वें भवन रंग परवाली मध्य के चौक में श्यामा जी का मंदिर है, वहां उनको युगल स्वरूप को प्रणाम करते हुए सब अपने अपने मंदिरों में जाओ और अपने बालाजी के साथ ध्यान करो। हम जहाँ रात को शयन करेंगे, सुबह भी तो वहीं उठाएंगे ना रांची को। अब अगर हम रात को ही हमारी सुरता राज श्यामा जी को प्रणाम करके अपने मंदिर में बालाजी के साथ सुरता नहीं रहेगी, तो सुबह उठाएंगे किसको, और फिर हमारी जागनी कैसे होगी, ये फेरा सुफल कैसे होगा। तो उसके लिए जो चुपैया खास है, जो मशूक सेज न आया, देखिया सुनिया ना कई बात, मशूक और रांची महाराज, जब तक वो हमारे हृदय में नहीं आते और हम ना उनको देखें, ना उनकी बात सुने, ना उनसे बात करें, देखा सुनिया ना कई बात, सुख अंग न लियो इन सेज को,
जो रांची महाराज हमारे हृदय में आए और हमने उनके साथ परम धाम की बातों का आनंद नहीं लिया तो ताए निर्फल गई जोड़ा, हमारा जीवन ये भी बेकार हो गया। अब सवाल आता है हम राजी को बैठाएं कहाँ? ये शरीर तो विकारों से गंदा भरा हुआ है, परम धाम का तो तन है नहीं। परम धाम के जो असली तन है वो तो पौड़े भेले जानसी भेले। अब आत्म जागृति फरमोशी का प्रकरण वाणी में आता है, कहीं ये नहीं आया कि पर आत्म को जगा। आत्म जो रांची को देख रही थी वो आके अब माया में लग गई और सब माया के कामों में लग गई। अब इसका ध्यान कैसे उधर जाए? तो जब तक हम वाणी मंथन नहीं करें, अब राज्य को अपने हृदय में ना बैठाएं। अब बैठाएं कहाँ? इंद्रावती जी ने राज्य को कहाँ बैठाया और उनको सुख मिले? हर्ष तुम्हारा मेरा दिल, तुम्हारे करो। आत्म के हृदय में बैठाना है, क्योंकि एक आत्म निर्मल है, बाकी तो जीव भी गंदा है। जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्कर न दे, गिरदवाए अंधी इंद्रियां, नहीं आत्म को गे। जीव ने आत्म को भी अंधा बना दिया। जीव भूडा है, जीव पे भी भरमोशी है, आत्म पे भी भरमोशी है, तो जागृत कैसे हो? तो सिर्फ एक ही तरीका, वाणी मंथन और चितवन के अलावा और कोई विकल्प नहीं। हम बोलते भी ए सतवाणी मंथन, जब तक वाणी मंथन नहीं करेंगे तो आत्म जीव भूडे से सौभाग्य नहीं बनेगा। और जब जीव को जबरदस्ती करना पड़ेगा, क्योंकि मन चंचल है, 1,00,000 घोड़े की तरह दौड़ता है। बड़े क़यामत नामे में ये बात लिखी हुई है। जब महाराजा छत्रसाल चोपड़ा मंदिर में ले गए थे ना, आरती न्यौछावर करने से पहले, उन्होंने क्या रखा? न्यौछावर पैसे का नहीं रखा। उन्होंने कहा 5,000 कोस की बस्ती, 1,00,000 घोड़े और 1,700 हाथी आपके चरणों में अर्पण है। ये बड़े क़यामतनामा प्रकरण 4 में हम पढ़ सकते हैं। 5,000 कोस की बस्ती क्या अर्पण करी कि ये 5 तत्व का शरीर, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार, ये मैं आपके चरणों में अर्पण करूं। और 1,00,000 घोड़े की तरह चंचल मन है, जो कि मंदिर में भी नहीं आने देता, चर्चा भी नहीं सुनने देता, इधर उधर मन भटकाता है। 1,00,000 घोड़े में आपके चरणों में अर्पण। और 1,700 हाथी, जो गुण इंद्रियां हैं, इनको 1,700 हाथी के बराबर कहा गया, वो भी आपके चरणों में अर्पण करता हूं। और नंगे पांव होके सुंदर साथ की चरण धूली बन के मेरे को सबूरी दो और सुंदर साथ के मेलावे में शामिल कर। ये प्रकरण 4 बड़े क़यामतनामे में है और यही भाव लेके हमें अपनी जिंदगी बितानी है। तो अब राज्य को कहाँ बैठाना है? अपनी आत्म के, जो आत्म आई है उसको निर्मल करके जो अंदर बैठाना है। ताथे हृदय आत्म के लीजिए, जागृति की दूसरी चीज। ताथे हृदय आत्म के लीजिए, बीच सात स्वरूप युगल, सूरत ना दीजिए टूटने, फिर जाइए बल बल। फिर सुरता वहां से हटानी नहीं है, क्योंकि सुरता एक ही राखी है, मूल मिलाने। इसलिए हमारे सरकार साहब ने, सदगुरु ने कभी अपने तन से नहीं जोड़ा। उन्होंने एक ही बात कही, क्या ये वाले तन मूल मिलावे में बैठे? यही बात कहते थे ना, इसलिए वाणी के अनुसार उन्होंने हमें मूल रूप से जोड़ा। लेकिन अगर सच्चे सदगुरु ना हमें मिलते तो हम भी ना ये वाणी पढ़ते। उन्होंने कितनी मेहनत करके घर घर ये वाणी पहुंचाई और हमें वाणी से जोड़ा। तो उसी वाणी के जरिए से ही हमने अपने आप को जगाना है। और क्या कहा? रूप वर्णन करे क्या हो, जो लोग स्वाद न ले निस्बत। वर्णन करने से तो कुछ होने वाला नहीं है कि वाणी हम पढ़ रहे हैं या सब सुन रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा जब तक स्वाद न ले निस्बत। जो हमारा संबंध राज्य से है, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं सब हमको साक्षात। हमारे अंदर भाव ही नहीं है तो राज्य कैसे मिलेंगे? दर्द ही नहीं है राज्य से मिलने की। इसलिए हमें दुनिया की कोई चीज मंदिर में आके मांगनी नहीं है, दुनिया की तरह रहनी रखनी नहीं है।
क्या मांगना है? जो इंद्रावती जी ने अपनी आत्म जागृति के लिए हमेशा मांगा, प्रेम दर्द इश्क, मैं पैर पैर मांगूंगी, प्यारे मिलूं प्यारे मिलूं, मामती कहे पैर पैर। इसलिए हमें राज्य से और कोई नहीं मांगनी, दर्द बिरहा मांगना है, उसी से राज्य का मिलन है। इंद्रावती जी ने बिरहा कितना लिया? 8 जाम बिरहा ने सांस लियो, उन्होंने तो 8 जाम बिरहा में दर्द लेके ही बालाजी को पाया है। तो वही दर्द वही बिरहा लेकर हमें करना है। और देखिए बस ये छुपाई 5 मिनट के अंदर ये खत्म करते हैं। रूप वर्णन करे क्या जोड़ो स्वागना ले निस्बत इशक इलम जोश हुक्म। ये सरकार साहब ने बहुत गहरी बात बताई है। राजी ने जब मेर सागर को दिल में लिया, तब राजी के दिल के 4 अंग हैं। जाहिरी रूप में तो हम श्यामा जी के अंग हैं, श्यामा जी ने हमको सुंदर सा, लेकिन राजी के दिल के अंग मुंह से है इशक इलम जोश हुक्म। इशक और जोश की लीला परमधाम चल रही है, हुक्म इलम की लीला यहाँ चल रही है। इसलिए ये बात मेर सागर की दूसरे नंबर चौपाई में कही गई है। राजी ने मेर सागर दिल में लिया, राजी के दिल के 4 अंग जुड़ गए। हुक्म, चौपाई सारे बोलेंगे हुक्म किसके अधीन है? हुक्म मेर के अधीन। जोश इशक किससे आएगा? इशक आवे मेर से। बेशक इलम, हुक्म इलम का छठा सागर है। सरकार साहब की चर्चा है, जिसने सुननी हो मुझे बताना, मैं अमृतसर से लवली से लेके भेज दूंगा। हुक्म इलम का ये खेल चल रहा है, इशक और जोश की लीला परम धाम चल रही है। ये राजी के दिल के 4 अंग हैं, मेर के साथ जुड़े हुए हैं। आज राजी मेर को दिल से अलग कर दे, खेल खत्म, और राजी के दिल के 4 अंग वही दिल से जुड़ जाएंगे। वही बात इसमें कही गई है, दिल के अंगों बिना हक के इत स्वाद लीजिए क्यों कर। अगर राजी के दिल के अंगों को नहीं समझोगे तो तुम्हें यहाँ पर स्वाद नहीं मिलेगा। हम यहाँ स्वाद लेने आए हैं, हक लज्जत आई मोनो दिन धुनी करी मुर्दार। परमधाम में स्वाद नहीं मिलता। दूरदर्शिका नौवीं भाव में राजी बैठेगा तो वो सामने अक्षरधाम, और हमारे कानों में आज तक आवाज ही नहीं गई थी। हम राजी के अंग देखने शुरू कर देते हैं क्योंकि इश्क में गर्क थे। अब यहाँ स्वाद कब मिलेगा? जब ये राज्य के दिल के अंगों को समझेंगे जो मेर के साथ जुड़े हैं। और ये चौपाइयां राज्य ने मेर सागर को दिल में लिया, सेवा पूजा में बड़ी अर्जी में पढ़ लीजिए, शिव जी साहिब के स्वरूप में ये बातें लिखी है। राज्य ने सबसे पहले मेर सागर को दिल में लिया और राज्य के दिल के अंग मेर के साथ जुड़ गए। और ये जो चौपाइयां बोली हैं, ये भी श्यामा जी का दूसरा श्रृंगार है, सुंदर साथ जी। और ये 35 से लेके 38-39 3-4 चौपाइयां घर पढ़ लीजिए। सागर गरज श्यामा जी का दूसरा श्रृंगार, उसमें ये चौपाइयां। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चौपाई बनाएंगे। दिल के अंगों बिना हक के, दिल के अंगों बिना हक के क्यों कर, ईत स्वाद लीजिए क्यों कर। देखे सुने बोले बिना तो अर्श नाम दरिया दरी बिगर। दीदार कर, रूह जुबान मुख से बोल, रूह हक कानों बातें सुने, ए पट अरस के। अगर हम इन सदगुरु के वचनों पर विचार कर लेते हैं तो हमारी आत्म राज्य को भी देख लेगी, उनकी बात भी सुन लेगी और उनके दर्शन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। और किसी का कोई प्रश्न है तो जो चर्चा हुई उसके बारे में क्वेश्चन करिए।